हेलो फ्रेंड्स, प्रीतम मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का कट ऑफ एनालिसिस करेंगे। ये जो कट ऑफ एनालिसिस करेंगे हम, ये 10 पॉइंट के आधार पे होगा। ऐसा नहीं है कि दूसरे यूट्यूबर सिर्फ अंदाज में कोई अनरिजर्व कैटेगरी का बता दे रहा है 65 से 70 के बीच रहेगा, तो कोई बता रहा है अनरिजर्व कैटेगरी का 65 से 68 के बीच रहेगा, और उसके पीछे का लॉजिक को नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको हर एक डाउट क्लियर होगा कि जो भी कट ऑफ इसमें बताया जाएगा उसके पीछे के रीजन को भी बताया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन धैर्यपूर्वक देखते रहिएगा, और वीडियो देखने के बाद आप रियलाइज कर पाओगे कि वाकई में ऐसे ही कट ऑफ देखने को मिल सकता है, और 100% ऐसा ही कट ऑफ आपको दिखेगा भी जब रिजल्ट आएगा। इसीलिए आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वैकेंसी इंक्रीज 100% आपका वैकेंसी इंक्रीज किया है। जैसे कि आपका 2016 में आपका 18,000 सीट था, इस बार 35,000 सीट है। ठीक है, एक ये फैक्टर है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आप गलत बता रहे हो सर, 14,000 सीट हो गया था, घट के 4,000 सीट घट गया था। हम यहाँ CBT 1 का कटअप बता रहे हैं, और जो CBT 1 का रिजल्ट दिया गया था वो 18,000 पे दिया गया था, ना कि 14,000 पे। क्योंकि CBT 1 का रिजल्ट आने के बाद आपका वैकेंसी रिड्यूस हुआ था 4,000। ठीक है, तो हम 14,000 को बेस नहीं मानेंगे, हम 18,000 को ही बेस मानेंगे, क्योंकि CBT 1 का रिजल्ट आने के बाद आपका 4,000 घट गया था। ठीक है, तो हम यहाँ CBT 1 का कट ऑफ एनालिसिस कर रहे हैं, इसीलिए 18,000 मान के हम कट ऑफ बताएंगे। और इस बार 35,000 सीट है, तो लगभग आपका 2 गुना सीट बढ़ गया। एक ये फैक्टर है। उसके बाद अभी हम एक डेटा तैयार किए हैं आप लोग के लिए, उसमें वैलिड एप्लीकेशन जोन वाइज आपको दिख जाएगा, उसमें कंपटीशन फॉर CBT 1 भी दिख जाएगा। अटेंडेंस फैक्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे का स्लाइड में, और 20 टाइम्स रिजल्ट दिया जाएगा। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इस बार 20 टाइम्स रिजल्ट दिया जाएगा CBT 1 में। इट मीन्स CBT 2 का वो एग्ज़ाम देंगे 20 टाइम्स। यदि 35,000 सीट है तो इसको 20 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो 7 लाख कैंडिडेट आपका CBT 2 का एग्ज़ाम देंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि 2016 में जब वैकेंसी आई थी एनटीपीसी का, उसमें 15 टाइम्स आपका रिजल्ट दिया गया था, और इस बार आपका दिया जाएगा 20 गुना। तो थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ भी हुआ है, इस कारण भी कट ऑफ में आपको डेविएशन देखने को मिलेगा। उसके बाद कैंडिडेट का अटेम्प्ट के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट 90 अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 90 मार्क्स आ गया। ठीक है, 90 अटेम्प्ट करना और 90 रो मार्क्स में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। ठीक है, तो इसके बारे भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद नेगेटिव कितना स्टूडेंट कर रहे हैं, एवरेज स्टूडेंट का हम बात करेंगे। आप रियलाइज कर पाओगे कि नहीं, ऐसा ही मेरा नेगेटिव हुआ भी है, और आंसर की आने के बाद और कितना नेगेटिव होगा उसके बारे भी हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद शिफ्ट, हर एक का शिफ्ट डिफरेंट था। जैसे कि बहुत का शिफ्ट ऐसा था कि बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ दिया गया था, और किसी का मॉडरेट शिफ्ट था, और किसी का बहुत ही ज़्यादा टफ था, जिसके कारण अटेम्प्ट बहुत कम कर पा रहे थे स्टूडेंट। मॉडरेट जिसका शिफ्ट था वो 65-70 के आसपास एवरेज स्टूडेंट कर ले रहे थे, लेकिन ईजी शिफ्ट में 80 तक अटेम्प्ट कर ले रहे थे, एवरेज स्टूडेंट का बात करें। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो हर एक एग्ज़ाम में होता है, वो सब 90 तक भी अटेम्प्ट किए थे। इसके बारे भी हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन फैक्टर बहुत मायने रखेगा इस बार, क्योंकि 2016 का नॉर्मलाइजेशन जो फॉर्मूला था वो चेंज हो गया इस बार। ठीक है, तो इस कारण भी क्या कट ऑफ में डिफरेंस देखने को मिलेगा, इसके बारे भी हम लोग चर्चा करेंगे। और 10वां पॉइंट है कि इस बार कट ऑफ क्या लो रह सकता है,
और लो रहेगा तो क्यों रहेगा, सब हर एक पॉइंट को हम लोग विस्तृत से चर्चा करते हुए उसके बाद हम लोग कट ऑफ डिसाइड करेंगे कि क्या कट ऑफ हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वैलिड एप्लीकेशन कंपटीशन फॉर CBT 1 और वैकेंसी कितना है हर एक जोन में। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा अपने जोन, जिस जोन से आप हो। देखिएगा अहमदाबाद में आपका वैलिड एप्लीकेशन, आपका चेन्नई का ऑफिशियल साइट पे आपका वैलिड एप्लीकेशन का नोटिस दिया गया था कि स्क्रूटनी के बाद कितना वैलिड एप्लीकेशन रह गया था, और कैटेगरी के वाइज भी दिया हुआ था। तो आप चेन्नई जोन में नहीं देखे हो तो चेन्नई जोन का ऑफिशियल साइट पे जाके आप वहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, तो अहमदाबाद में आपका देख लीजिए वैलिड एप्लीकेशन 4,61,677 है। सीट आपका 1,024 है और कंपटीशन 23 है। इम्पॉर्टेंट ये है कंपटीशन। आप सोच रहे होंगे 23 कंपटीशन कैसे आया, तो देखिएगा जैसे कि 1,024 आपका क्या है, सीट है। 20 गुना रिजल्ट देना है, जितना रिजल्ट देना है उसको पहले 20 से इंटू कर लेते हैं, मतलब 20,480 कैंडिडेट CBT 1 क्वालिफाई होंगे। CBT 1 एक एग्जाम्पल हम बताएंगे, उसी के थ्रू आप हर जिस जोन से आप हैं वैसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो 20,480 कैंडिडेट आपका CBT 1 क्वालिफाई होंगे अहमदाबाद में। तो 4,61,677 कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए, वैलिड एप्लीकेशन है। इसको 20,480 से डिवाइड करेंगे हम तो 23 कंपटीशन आता है, वही हम 23 कंपटीशन लिखे हैं। ठीक है, ये जो कंपटीशन है आपका और भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार अटेंडेंस 50 से 55% के आसपास हो रहा है, और 7th फेज में तो आपका 40% ही अटेंडेंस हो रहा था। इलाहाबाद का चेयरमैन कोई जमाली साहब हैं, उसका स्टेटमेंट है कि 7th फेज में मात्र 40% अटेंडेंस हो रहा है। इसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि बहुत किसी का तैयारी नहीं होगा इसलिए वो एग्ज़ाम देने नहीं जा रहा है, किसी का सेंटर दूर पड़ गया होगा इस कारण, बहुत सारा रीज़न हो सकता है कि क्यों इतना अटेंडेंस कम हो रहा है। इसको एनालाइज कर पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो परफेक्ट हम जान रहे हैं कि 50 से 55% अटेंडेंस हो रहा है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपका देख लीजिएगा जोन वाइज आपका ये वैलिड एप्लीकेशन है, सीट है, कंपटीशन है। तो ये 50% हो रहा है, तो ये कंपटीशन 23 का 50% मान लेते हैं, तो ये लगभग 12 कैंडिडेट के आसपास कंपटीशन आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 12 कैंडिडेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, 12 कैंडिडेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसमें एक कैंडिडेट आपका CBT 1 क्वालिफाई होगा। तो इस तरह आप करके हर एक जोन का आप निकाल सकते हो। ये तो कंपटीशन आपको दिया ही हुआ, इसको तो कैलकुलेट करना नहीं है, 50% आपका कम करते जाना है। जैसे कि अजमेर का, तो इसमें भी 12 कैंडिडेट आपका कंपटीशन हो गया, यहाँ 11 हो गया, यहाँ 8 हो गया, इस तरह करके जिस जोन में है अपना कंपटीशन पर सीट नहीं, कंपटीशन फॉर CBT 1 तो आप निकाल सकते हो। तो ये डेटा आप लोग के तैयार किए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि स्टूडेंट का अटेम्प्ट कैसा हो रहा है, एवरेज स्टूडेंट का अटेम्प्ट के बारे में बात करेंगे, और नेगेटिव मार्क्स का। जैसे स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहे हैं, 3 प्रकार का हम अटेम्प्ट बताते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट मान के रखते हैं 70 अटेम्प्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा एडवांस इसमें मिक्स्ड भी 80 अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसको 80 वाला को थोड़ा डिटेल्स में हम बताएंगे। और कोई कर रहे हैं 60, यदि इजी शिफ्ट था तो, इजी शिफ्ट में होगा तब। 80 जो कर रहे हैं इसमें 0.0
5% मान सकते हो कि एक्चुअल में 80 अटेम्प्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, पढ़ने वाले स्टूडेंट का कमी नहीं है। ठीक है, तो 0.5% स्टूडेंट 80 में एक्चुअल में अटेम्प्ट कर रहे हैं और उसका एक्यूरेसी भी अच्छा होगा। लेकिन 80 से एबव जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट 60 अटेम्प्ट किए, उसके बाद तुक्का लगा दिए, इस कारण आपका 85 80 करके आ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रॉ मार्क्स है। ठीक है, बहुत सारे आप रिव्यू में देखे भी होंगे कि कितना अटेम्प्ट किए है, 90 अटेम्प्ट किए, एक्यूरेसी परसेंट हो जाएगा 50-60 के आसपास नंबर आ जाएगा कट छट के। वो कोई अटेम्प्ट नहीं हुआ, एक्यूरेसी पे वो ध्यान नहीं दिए, वो अटेम्प्ट पे ज़्यादा ध्यान दिए कि नहीं कम लगा कहेंगे मेरा होगा कि नहीं होगा। लेकिन वो समझ नहीं पाए कि इसमें नेगेटिव मार्क्स भी है, तो इस कारण भी आपका कट ऑफ कम देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो 90 करके आए तो 90 मार्क्स आ गया, उसको 15 क्वेश्चन गलती कर दे रहा है, 15 क्वेश्चन का 5 नंबर चला गया, 20 नंबर माइनस, 70 नंबर इजी शिफ्ट है, तो ज़्यादा मार्क्स बढ़ेगा भी नहीं। ये तो मिनिमम का बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो 70 अटेम्प्ट कर रहा है एवरेज स्टूडेंट, जैसे एग्ज़ाम दे के आए हैं अभी, तो जीए का पोर्शन को वो मिला पाए हैं। उसी बेसिस पे बोल रहे हैं कि मेरा अभी 6 से 7 क्वेश्चन गलती है, कोई 10 क्वेश्चन बोल रहा है, कोई 11 क्वेश्चन बोल रहा है, कोई 15 क्वेश्चन तक बोल रहा है। तो मान के रखते एवरेज स्टूडेंट का 9 क्वेश्चन गलती हो रहा है अभी। जीए का सिर्फ वो मिलाए हैं, तो 9 क्वेश्चन का 1/3 कितना हो गया, 3 नंबर, तो 9 3 12 नंबर डिडक्ट हो गया, 58 नंबर उसका रॉ मार्क्स आया। ठीक है, उसी तरह एवरेज से बिलो स्टूडेंट 60 अटेम्प्ट कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें मिक्स्ड होंगे कि 60 बनाए हैं उसका एक्यूरेसी अच्छा होगा, एक दो ही गलती किए होंगे, और 60 बनाने वाले स्टूडेंट में ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसका 10 से 12 गलती हो गया होगा। जो 60 के आसपास बनाए हैं, कोई भी शिफ्ट हो, ठीक है, 60 से बिलो या 60 के आसपास बनाए हैं और 15 से एबव गलती हो गया है, तो उसका दिक्कत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा CBT 1 में। यदि टफ होगा शिफ्ट तो भले कुछ चांस बन सकता है नॉर्मलाइजेशन में, लेकिन इजी या मॉडरेट होगा तो मुश्किल है कि 60 बनाने के बाद 15 गलती कर देने के बाद वो रिजल्ट का एक्सपेक्ट कर सकता है कि मेरा रिजल्ट CBT 1 में हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट जो अटेम्प्ट कर रहे हैं वो आपका रॉ मार्क्स नहीं होगा। इसीलिए कोई बोल रहा है आपको कि हम 90 करके आए हैं, 80 करके आए हैं, तो फ्रस्ट्रेट में नहीं होना है, डीमोटिवेटेड नहीं होना है कि वो इतना करके आया, हम 65 ही करके आए हैं तो उसका हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। ऐसा कोई बात नहीं। आप 65 करके आए और एक्यूरेसी के साथ किए हैं, 1 से 2 क्वेश्चन अभी गलती हो रहा है, और मैथ्स रीजनिंग में जनरली गलती नहीं होता है, लेकिन फिर भी 1-2 क्वेश्चन और गलती हो गया तो 60 के अप्रॉक्स में आपका आराम से नंबर आ जाएगा, और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू आप आराम से CBT 1 क्वालिफाई हो जाओगे, कट ऑफ क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, तो हर एक पॉइंट को अच्छे से आप समझ गए होगे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, तो ये जनरल सबके लिए, सब आप जैसे कि एग्ज़ाम दे के आए हो, मान के रखते हो 75 बनाए हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्त कि जो भी 75 बनाया है कितना भी ब्रिलियंट क्यों ना, उसका गलती होता ही है, और यहाँ 20 गुना उसको रिजल्ट देना ही देना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कट ऑफ कम नहीं जाएगा, कट ऑफ कम बिल्कुल जाएगा, लेकिन आप सोच रहे हो कि CBT 2 में भी ऐसा होगा, ये आपका सोच गलत है, क्योंकि CBT 2 में आपका कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि जो भी 20 टाइम्स कैंडिडेट क्वालिफाई होके आपका CBT 2 का एग्ज़ाम देंगे वो पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे, आपका टक्कर वो पढ़ने वाले स्टूडेंट से है। ठीक है, इसीलिए CBT 2 में आपको बहुत मेहनत करना है। अभी सोच रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद तैयारी करेंगे, वो बेवकूफ़ी वाला सोच है आपका। इसीलिए अपना सोच को बदलिए, और यदि 70 के आसपास आप अटेम्प्ट किए हैं और 9 क्वेश्चन तक भी गलत हो रहा है, तो CBT 2 का तैयारी शुरू कर दीजिए। यदि किसी ने 65 के आसपास अटेम्प्ट किया है और अभी 2 से 3 क्वेश्चन गलती हो रहा है, तो आप CBT 2 का तैयारी शुरू कर दीजिए।
और कोई 80 प्लस अटेम्प्ट किया है और 12 के आसपास भी गलती हो रहा है तो आप CBT 2 का तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, अब क्या कटअप क्या रह सकता है, आइए देखते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी का OBC, EWS, SC, ST, PH कैंडिडेट सबका इंडिविजुअल बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम रेड जोन जिसका कंपटीशन पर सीट मतलब कंपटीशन फॉर CBT 1 अधिक है उसका ये कटअप है। तो ये कौन कौन सा RRB है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर और चंडीगढ़। अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर और चंडीगढ़, यदि ये 6 जोन से 6 RRB से आप फॉर्म फिलअप किए हैं तो उसका कटअप आपका रह सकता है 69 से 72 के बीच देखने को मिलेगा। ये जो मार्क्स है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है। आपको हम बता दिए कि जो अटेम्प्ट किए उसमें नेगेटिव मार्क्स कट के छट के जो भी है डिडक्ट होके जो भी रॉ मार्क्स आता है उसके बाद आपका शिफ्ट वाइज शिफ्ट का पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल जैसा रहेगा। यदि इजी शिफ्ट होगा आपका तो आपका 5 के आसपास नॉर्मलाइजेशन मार्क्स इंक्रीज होगा। यदि मॉडरेट शिफ्ट होगा तो 10 प्लस मार्क्स इंक्रीज करेगा। टफ रहेगा तो 20 प्लस मार्क्स इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान देना है। तो अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर और चंडीगढ़, तो इसके लिए आपका अनरिजर्व का रहेगा 69 से 72 के बीच, OBC का 66 से 69 के बीच देखने को मिलेगा, EWS का 65 से 68 के बीच देखने को मिलेगा, SC कैटेगरी का 60 से 65 के बीच देखने को मिलेगा और ST कैटेगरी का 56 से 60 के बीच देखने को मिलेगा और PH कैटेगरी का 52 से 62। इसका इंटरवल 10 का इंटरवल इसलिए रखे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा PH में भी बहुत सारा कैटेगरी होता है, सबका अलग अलग कटअप जाता है, इसीलिए इसका रेंज थोड़ा ज़्यादा रखे हैं, 10 का रेंज रखे हैं। इसके बीच ही आपको कटअप देखने को मिलेगा। कौन कौन सा RRB फिर से हम बता दे रहे हैं, अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर और चंडीगढ़। ठीक है, ये 6 RRB का ये कटअप देखने को मिलेगा। अब जिस RRB से है आप देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट RRB देखते हैं। नेक्स्ट RRB में हम बात करेंगे 9 RRB का बात करेंगे। 9 RRB कौन कौन है, बेंगलोर, बिलासपुर, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, पटना, रांची, सिकंदराबाद और तिरुवनंतपुरम। ये 9 RRB से आप फॉर्म फिलअप किए हैं तो इसका कटअप क्या रह सकता है देखिएगा। इसका कटअप 66 से 69 के बीच देखने को मिलेगा अनरिजर्व कैटेगरी का। OBC का 63 से 66 के बीच देखने को मिलेगा। EWS का 62 से 65 के बीच देखने को मिलेगा और SC कैटेगरी का 55 से 58 के बीच देखने को मिलेगा और ST कैटेगरी का 52 से 55 के बीच देखने को मिलेगा और PH कैंडिडेट का 48 से 58 के बीच आपको कटअप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जिस RRB से हैं और तो अपना देख लीजिएगा।
उसके बाद सबसे सेफ जोन, सेफ आरआरबी, इसका कटअप थोड़ा सा लो देखने को मिलेगा। ये सेफ आरआरबी में, सेफ जोन में कौन कौन सा आरआरबी आता है? एक गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, मुजफ्फरपुर, और एक लास्ट है आपका मालदा, और एक है मालदा भी है, और सिलीगुड़ी। तो इसका कटअप बहुत थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा दूसरे आरआरबी के तुलना में। तो इसका कटअप क्या रह सकता है, आइए देखते हैं। इसका कटअप 60 से 63 के बीच अनरिजर्व कैटेगरी का रहेगा। ओबीसी का 57 से 60 के बीच देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस का 56 से 59 के बीच देखने को मिलेगा। एससी कैटेगरी का 52 से 55 के बीच देखने को मिलेगा। और एसटी का 45 से 48 के बीच देखने को मिलेगा। और पीएच कैंडिडेट का 45 से 55 के बीच आपका कटअप देखने को मिलेगा। तो जिस आरआरबी से है अपना देख लीजिए आपका रो मार्क्स कितना आ रहा है, उस बेसिस पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरा शिफ्ट इजी था तो कितना बढ़ सकता है, टफ होगा तो कितना बढ़ सकता है। अपने से एनालाइज करके उसके बाद CBT 2 का तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि CBT 2 का एग्ज़ाम होने में अभी 4 से 5 मंथ के बाद ही आपका CBT 2 का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि पहले ग्रुप डी होगा। ग्रुप डी कम से कम 3 मंथ एग्ज़ाम चलेगा, ठीक है, उसके बाद ही आपका CBT 2 का एग्ज़ाम होगा। तो 4 से 5 मंथ आपके पास समय है, तो तैयारी को बहुत और बूस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा CBT 2 में, और टाइम वही रहेगा 90 मिनट्स। और यही 120 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा 90 मिनट्स में, इसी में आपको मेरिट में आना है। जो 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, पढ़ने वाले स्टूडेंट को फाइट करके एक सीट पे अचीव करना है। इसीलिए इतना आसान नहीं है, और टाइम मैनेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि टाइम तो वही है, क्वेश्चन तो बढ़ गया है, स्पीड आपका एक्यूरेसी मेंटेन नहीं रहेगा, तो वहाँ जाना हुआ क्वेश्चन छूट जाएगा। इसीलिए अभी से ही एक मॉक टेस्ट रोज़ ज़रूर लगाइए। जो भी प्रॉपर टॉपिक पे मॉक लगा रहे हैं, जैसे आप मॉक टेस्ट लगाएं और जो क्वेश्चन छूटते जा रहा है उसको प्रॉपर टॉपिक को पढ़ते जाइए, अभी से ही तैयारी करते जाइए। करंट अफेयर्स को रोज़ पढ़िए, डेली 1 घंटा या 2 घंटा करंट अफेयर्स को दीजिए। मैथ्स में कम से कम 3 घंटा दीजिए, 1 से 1.5 घंटा आप दे सकते हो रीजनिंग में, और जीके में कम से कम 2 घंटा दीजिए, और एक मॉक टेस्ट लगा लीजिए। बस 7 से 8 घंटा का शेड्यूल बनाइए, आराम से CBT 2 क्वालिफाई हो जाइएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।